नमस्ते दोस्तों, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। हम अपने करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं घर पे, वो आपको दिखाएंगे। 3 अब हम अपनी करवा चौथ मैया का हमने कैलेंडर लगाया है, इनके तिलक करेंगे। सबसे पहले जय हो करवा चौथ मैया, तिलक स्वीकार करो। ये हमारे करवे हैं। हम इन करवों पे पहले सतिया बनाते हैं, जिसको स्वास्तिक कहते हैं। इनमें जल भर के रखा हुआ है। हमने कन्या से जल भरवाया था। जो रात को चंद्र देवता को दिया जाता है। ये हमारे चावल हैं। पहले हम अपने हाथ में चावल लेंगे, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे और करवा चौथ की कहानी कहने के बाद हम इन चावलों को गणेश जी को अर्पित करेंगे। तो ये पहले चावल लेंगे हम, और शुरू में जो चावल लेंगे वो गणेश जी को अर्पित करेंगे, और जो दोबारा चावल लेंगे हम वो अपनी साड़ी में बांधेंगे। वो रात को चंद्रमा देवता को दिए जाते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विंदेश्वर पादपंकजं। बोलो गणेश जी भगवान की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं और करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा तोड़ा, छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली।
उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथ में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे करवे देगी। दूसरी आई, करवा लो री, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरे तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरे पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें, चंदा ए चंद्रावलिये, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी तेरी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए। तो ये गणेश जी भगवान को अब चावल अर्पित करेंगे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय हो गणेश जी बाबा। ये चावल स्वीकार करो और मेरे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दो। फिर मेरी करवा चौथ मैया जैसे अब की बार आई ऐसे हमेशा खुशियों भरी आना और खुशी खुशी ये व्रत पूरा करना। अब गणेश जी की कहानी है। एक गणेश जी भगवान की जय। अब ये चावल जो हमने दोबारा हाथ में लिए थे वो हम अपने इस पल्ले में बांधेंगे, इसमें गांठ लगाएंगे। जो रात को चांद निकलेगा
तो चांद को अर्घ देंगे। तो अब ये हमने इसमें साड़ी के पल्ले में गांठ लगाई है ताकि रात तक ये चावल हमारे पल्ले में बंधे रहें और रात को जब चांद निकलेगा तब हम ये अर्घ देंगे। तो तब ये चावल ऐसे करके अर्घ देंगे। ये जो हमारे करवे हैं इनमें से जल दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम गणेश जी बाबा की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रखी पार्वती पिता महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। बोलो करवा चौथ मैया की जय। अब हमारी आरती पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब हम थोड़ा जल देने जाएंगे सूर्य देव महाराज को। दिन में सूर्य देव महाराज को जल देते हैं, रात को चंद्रदेव महाराज को जल देते हैं। जय हो मेरी करवा चौथ में या हर साल खुशियों भरी आना, सुख शांति के साथ आना, सभी को सुख शांति से व्रत करने का हर साल वो मिले। जय हो मेरी करवा चौथ मैया, सुख शांति देना, पति को दीर्घायु देना, सदा सुहागन रखना, तीनों बच्चों। चीनी का भोग स्वीकार करो, चीनी का भोग स्वीकार करो मेरी माँ, जो गलती है उसे। अब हम साथियों जल देंगे सूर्य देव को। दिन में सूर्य देव को जल देते हैं। ओम नमो सूर्याय नमः। जय हो करवा चौथ मैया की। ओम नमो सूर्याय नमः। ओम नमो सूर्याय नमः। ओम नमो सूर्याय नमः। ओम नमो सूर्याय नमः। सूर्यदेव महाराज शांति। अब साथियों हमें इजाज़त दीजिए। अब हमारा व्रत और पूजा पूरी हो चुकी है और आपको हमारी पूजा करवा चौथ की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा लोकल बल्लो ब्लॉग और लोकल बल्लो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हमें इजाज़त दीजिए, हम भी चलें, चाय वगैरह लें।